गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आप लोगों को पाई चार्ट समझाने जा रही हूँ जो कि 8th स्टैंडर्ड के डाटा हैंडलिंग का टॉपिक है। बच्चों ने बोला कि मैम पाई चार्ट वाला वीडियो बना दीजिए, तो मैंने सोचा कि ठीक है, बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैं पाई चार्ट वाला वीडियो बनाई हूँ। लेकिन मैं इसे वाइट बोर्ड पे नहीं समझा सकती क्योंकि मेरे पास वैसे वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो बच्चों ने बोला कोई बात नहीं मैम, आप पेपर पर ही हमें ड्रॉ करके बता दें। इसीलिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों को डिलीवर कर रही हूँ कॉपी पर ड्रॉ करके। सबसे पहले पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें सेंट्रल एंगल की ज़रूरत होती है। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसका आप टोटल कर दीजिए। लिखते हैं हम लोग, टोटल करिए फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे क्या क्या नंबर है आपके पास? 10, 8, 18, 7, 25 और 5, 30। टोटल हमारे पास कितने फ्रीक्वेंसी हैं? 30। अब सेंट्रल एंगल एक एक करके सभी पेट का निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास फेवरेट पेट दिया हुआ है डॉग, कैट, फिश एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल ऑफ डॉग का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। डॉग का फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? 10। तो आपको लिखना है, यहाँ से करते हैं 10। टोटल नंबर कितना आया है? 30 मल्टीप्लाई 360। अब ये 360 कहाँ से आया बच्चों? 360 जब भी हम पाई चार्ट की बात करते हैं तो पाई चार्ट के अंतर्गत जितने भी हमारे पास डाटा गिवन होते हैं उसको हम सर्कल के थ्रू बताते हैं, सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता है कि एक सर्कल में कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है 360 डिग्री। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 120 डिग्री। क्या आया बच्चों? 120 डिग्री। इसी तरह से आप कैट का निकालिए। सेंट्रल एंगल ऑफ कैट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 अपॉन टोटल नंबर 30 इंटू 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 8 जा 96 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल एंगल ऑफ, अब किसका सेंट्रल एंगल निकालना है? फिश का नंबर क्या है बच्चों? 7। टोटल नंबर 30 मल्टीप्लाई 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 7 जा 84 डिग्री। ओके, अब अदर एनिमल बचा हुआ है। अदर एनिमल सेंट्रल एंगल, यहाँ सेंट्रल एंगल लिखना है। सेंट्रल एंगल शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, सेंट्रल एंगल ऑफ अदर एनिमल इक्वल टू 5 अपॉन 30 इंटू 360 डिग्री। 3 से डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल आ गया हमारे पास। डॉग का आया है 120 डिग्री
कैट का आया है 96 डिग्री, फिश का आया है 84 डिग्री एंड अदर एनिमल्स का आया है 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, अब हमें किसी भी कंपास, बच्चों अब हम लोग बनाएंगे सेंट्रल एंगल के लिए। आप कंपास ले लीजिए, किसी भी रेडियस का कंपास ले लीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब जो सेंटर है हमारा, जहाँ से हमने सर्कल ड्रॉ किया है, उसको ज्वाइन करेंगे सरकमफ्रेंस तक। ठीक है बच्चों, तो हमारा डॉग का जो था सेंट्रल एंगल वो 120 डिग्री था, 120 डिग्री। हम अपने प्रोटेक्टर को सेंटर में रखेंगे। ये वाली लाइन बिल्कुल ओवरलैप होनी चाहिए, जो आपने सेंटर से सरकमफ्रेंस तक लाइन ड्रॉ की है, प्रोटेक्टर वाली लाइन को ओवरलैप होना चाहिए एक दूसरे पर। और हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 120 डिग्री का, नीचे वाला हमें देखना है 120। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 120, जहाँ आ रहा है वहाँ डॉट लगा दीजिए और सेंटर से उससे ज्वाइन कर दीजिए। जो हमारी लाइन होगी वो बिल्कुल सर्कल के अंदर होगी। ये नहीं कि बाहर तक डॉट लगाए हैं तो बाहर तक लाइन ड्रॉ कर देंगे, नहीं। जहाँ हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस वाला एरिया है वहाँ से सेंटर में ज्वाइन करना है। दूसरा एंगल था हमारा 96 डिग्री। अब आपको क्या करना है, जो ये लाइन है आपकी, जो आपने 120 डिग्री की लाइन ड्रॉ की है, 120 डिग्री की लाइन ड्रॉ की है, उसके ऊपर अपने प्रोटेक्टर को रखना है। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब हमें 96 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री। उसके बाद 90 और 100 के बीच में एक बड़ी वाली लाइन है, वो है हमारा 95। और उसके बाद एक स्मॉल लाइन वाली जो है वो हो गया हमारा 96 डिग्री, ठीक है, 96 डिग्री। फिर आप सेंटर से मिलाएंगे उसे, ऐसे सेंटर से मिलाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया 96 डिग्री। 96 डिग्री किसका है, 96 डिग्री किसका है, कैट का। और 120 डिग्री किसका था, डॉग का। उसके बाद क्या है, 84 डिग्री किसका, फिश का। 84 डिग्री हमने निकाला था फिश का। अब 96 डिग्री वाली जो लाइन है उस पर अपने प्रोटेक्टर को रख देंगे। फिर ओवरलैप करनी चाहिए लाइन, जो 84 डिग्री एंगल बना है आपका, उस पर अपने प्रोटेक्टर को रखिए। बिल्कुल ओवरलैप होने चाहिए प्रोटेक्टर वाली लाइन, जो ये सेंटर वाली लाइन है, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये लाइन और जो एंगल बना हुआ है वो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप होने चाहिए। अब आप आइए 84 डिग्री। 80 देखिए, यहाँ पे आपको 80 दिखाई दे रहा है। उसके बाद 4 स्मॉल लाइन काउंट कर लीजिए। 5 से पहले जो होगा वो हो गया हमारा 4 लाइन, ठीक है। ये बड़ी वाली लाइन जो दिखाई दे रही है वो 5 है, उससे पहले एक लाइन आप आओगे तो वो हो जाएगा 84 डिग्री। वहाँ मैंने डॉट लगा दिया। फिर अब सेंटर से मैच करो। पेंसिल आपकी नुकीली होनी चाहिए। ये हो गया आपका 84 डिग्री। जो अदर्स थे, अदर्स एनिमल्स थे, वो थे आपके
60 डिग्री। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो हो गया आपका 60 डिग्री। ये हमारा अदर था, और ये जो 84 डिग्री था वो किसका सेंट्रल एंगल था? फिश का। इस तरह से जब आप ये पाई चार्ट देखते हो तो ये पाई चार्ट देखकर आप बता सकते हो कि डॉग का जो सेंट्रल एंगल है वो 120 डिग्री है, कैट का जो है 96 डिग्री है, फिश का 84 डिग्री है एंड अदर एनिमल्स का 60 डिग्री है। तो बच्चों ये पाई चार्ट आप ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करें, मेरे वीडियो को देखते हुए, फॉलो करते हुए, तो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये क्वेश्चन पूरे 5 मार्क्स का है। ठीक है, थैंक यू।